श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य 29वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। उनमें उपवास करे तथा रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटनावा बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में अवश्य यान, मूंग, चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का एक दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्य उदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्यम मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी की पूजन का समय मध्यम है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा दिन मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। उदुम्बरी द्वितीय सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीय संयुक्त द्वितीया ग्रहण करना चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होनी चाहिए। नागों के पूजन में छठी युक्त पंचमी प्रशस्त होनी चाहिए। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त छठी श्रेष्ठ होनी चाहिए। शीतला के व्रत में मध्यम व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्य उदय में दशमी का वेद समर्थों के लिए निदय होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी की पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रावण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा द्वितीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही कर लेना। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रावण नक्षत्र हो तो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन एक ही मुहूर्त के अंतर्गत योग हो तो दूसरे दिन तो मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होने चाहिए। यदि अस्त नक्षत्र दोनों दिन अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीवा के उत्सव में मध्य व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन क्रम में अपरा व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय
व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीय में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अंततः वस्त व्यक्तियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि नशीत व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सवस्त्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती हैं। दोनों दिन पूर्ण व्यक्ति, दोनों दिन केवल अध्यपति, अंश से दोनों दिन सम व्यक्ति, अंश से दोनों दिन विषम व्यक्ति, पूर्व दिन संपूर्ण व्यक्ति और दूसरे दिन केवल अक्षिक्त व्यक्ति, पूर्व दिन अक्षिक्त व्यक्ति, दूसरे दिन अव्यक्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्यक्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, मई तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इसमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। जो भी अंश व्याप्ति पूर्ण हो तब अंश के सम हो वहाँ संदेह होता है, उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधानदायी योग से और कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पाराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण होना चाहिए, और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों में संचय में समंग काल, यह दिन के 5 भागों से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वस, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रवण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन अथवा कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।